नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आलोक में आपका स्वागत है। आज हम संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन ए है सरकार के मुखिया हैं, बी राज्य के प्रमुख हैं, सी संसद के मुखिया हैं, डी है न्यायपालिका के मुखिया हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राज्य के प्रमुख हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री हैं, ए है राज्य के प्रमुख, बी हैं सरकार के प्रमुख, सी ऑप्शन है राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सरकार के प्रमुख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? ए ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के परामर्श पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 30 वर्ष, डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 25 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है तो डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से निम्नलिखित संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है केवल लोकसभा, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा, सी है राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है संसद, डी है लोकसभा। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का फैसला कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, सी है चुनाव आयोग, डी ऑप्शन है संसद। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, बी है मंत्री परिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटाने में, सी है उपरोक्त दोनों में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मंत्री परिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटाने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत खो जाने की स्थिति में अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। ऐसा वह किसके अनुसार करता है? ऑप्शन ए है संविधान के अनुसार, बी है परंपरा के अनुसार, सी ऑप्शन है भारतीय लोकतंत्र के हित के अनुसार, डी है भारत सरकार अधिनियम 1919 की विरासत के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन है ए, संविधान के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 76, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 75।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अधिकारी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था भारत की संचित निधि में से राज्यों को आवंटित किए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, डी है वित्त आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वित्त आयोग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय, डी ऑप्शन है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संघ की कार्यकारिणी शक्तियां औपचारिक तौर पर किसमें निहित हैं? ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है संघ का मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन है संघ की मंत्रिपरिषद। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है किसी मंत्रालय का प्रधान सदैव कैबिनेट मंत्री ही होना चाहिए, बी ऑप्शन है राज्य मंत्री किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार धारण कर सकता है, सी ऑप्शन है किसी भी मंत्रालय में से एक से अधिक विभाग हो सकते हैं, डी ऑप्शन है एक ही मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, किसी मंत्रालय का प्रधान सदैव कैबिनेट मंत्री ही होना चाहिए, यही कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम, डी ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन है ए, रेगुलेटिंग एक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है 24, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 26, डी ऑप्शन है 29। तो सही ऑप्शन है ए, 24। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा गया है? ए है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन है महान्यायवादी, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी है केवल कुछ मामलों में, डी ऑप्शन है संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामलों पर निर्णय लिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी संस्था भारत के संविधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी है उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन है संसद। तो इसका सही ऑप्शन है सी,
उच्चतम न्यायालय। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 30। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है संसद। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, सी है राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है? ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति ने के अनुमोदन के बाद सर्वोच्च न्यायालय को, डी ऑप्शन है संसद को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, बी ऑप्शन है वह किसी एक और या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, सी ऑप्शन है वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, डी है उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सी है दोनों ए और बी, डी है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ए, उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ए है संचित निधि से, बी है आकस्मिक निधि से, सी है लोक निधि से, डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ए, संचित निधि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय में, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है किसी भी न्यायालय में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ए है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? ए है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, सी ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय में, डी ऑप्शन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? ए ऑप्शन है भारतीय संसद को, बी है केवल राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी ऑप्शन है केवल विधि मंत्रालय को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रपति को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है केवल राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है केवल महान्यायवादी को, सी ऑप्शन है केवल मुख्य न्यायाधीश को, डी ऑप्शन है केवल संसद को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी उपाय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत से, बी ऑप्शन संसद में महाभियोग से, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संसद द्वारा, डी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से। तो इसका सही ऑप्शन है बी संसद में महाभियोग द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।